जी, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है जी हमारे पास सिल्वर की वीडियो। सिल्वर की अगर हम लोग एनालिसिस की बात करते हैं, तो सिल्वर भी जो है वो आपका गोल्ड की तरह मेल्ट डाउन हुआ हुआ है और ये राइट नाउ हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे कहूँ या फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन है कि सर सिल्वर जो है वो लॉन्गर टर्म में बाय है कि सेल है, तो बड़ी क्लियर सी पिक्चर हमें नज़र आ रही है कि सिल्वर जो है वो हमारा फिलहाल बाय टोन में ही बैठा हुआ है और ओवरऑल तो ट्रेंड बाय का है, लेकिन जो अभी करंट मंथ की जो कैंडल है वो कुछ यहाँ पे सेलिंग दिखा रही है। और लॉन्गर टर्म में मार्केट क्या पिक्चर बनाएगी, वो फोर्स इसको टाइम के साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो आप लोग एक चीज नोट करें, तो यहाँ पे मार्केट ने डाइवर्जेंस ऑलरेडी प्ले कर दी हुई है, जैसा कि गोल्ड में की है। डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्ले की है और ना सिर्फ मार्केट ने डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट प्ले की है, बल्कि आप लोगों को यहाँ पे मार्केट ने काफी दिन काफी हफ्ते जो है वो भरपूर तरीके का रिवॉर्ड भी दिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास जो पिक्चर है, यहाँ पर जो सिनेरियो है वो क्या बन रहा है, तो मार्केट आपकी फिलहाल एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन मेंटेन करती हुई जा रही है, जिसमें हम लोग ये बड़ा क्लियरली कह सकते हैं कि सिल्वर भी आपका गोल्ड की तरह जो है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि यूएस ऑयल की जो पिक्चर हमारे पास चल रही है, या फिर ऑयल जो है वो बहुत सेफ हेवन एसेट के तौर पे जो चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सिल्वर में हमें कोई बहुत, या फिर गोल्ड में हमें कोई बहुत सॉलिड मूव या फिर अनदर एटीएच देखने को नहीं मिल रहा। अब इसके बाद जरा हम लोग चलते हैं जी डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं ना, तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी आपके पास वही ट्रेंड लाइन चल रही है। कौन सी ट्रेंड लाइन चल रही है? ये वाली। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कोई ट्रेंड लाइन का रेफरेंस निकालता हूँ, तो हमारे पास दो तरह की ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि मार्केट आपकी क्या है, कि मार्केट आपकी जो है वो इवनिंग का टेस्ट करना चाहती है या फिर पेंडिंग है, तो यस, टेस्ट पेंडिंग है। ऑल टाइम हाई का टेस्ट सिल्वर में पेंडिंग है, यस, पेंडिंग है। और एज वेल एज मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, जो आपके पास एक मूवमेंट दी थी तकरीबन 50% के नियर बाय, मार्केट जो है उस मूवमेंट को रिटेस्ट भी कर चुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि ऑयल में जो इस टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है इंस्टेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और सिल्वर के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं, तो सिल्वर D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ न्यूट्रल टोन में है। सेम जो आपके पास गोल्ड में रेंज बनी हुई है, सिल्वर में भी तकरीबन सेम सेम ही बनी हुई है। और इसके बाद अगर हम लोग आते हैं कुछ ज़रा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और अब आप लोगों के लिए मैं कुछ ज़रा ड्राइंग ओपन कर देता हूँ, जो आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला जो जोन है, ये SPR जोन है। और इसमें अगर मार्केट इस वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाती है, रीटेस्ट दे, देन मार्केट आपकी जो है वो बाई साइड की तरफ फर्दर जाती हुई दिखेगी और ऑल टाइम हाई भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा सिल्वर के पर्सपेक्टिव से। लोगों ने यहाँ पे डाइवर्जेंस, अब वही बात है, डाइवर्जेंस पे सपोर्ट जोन यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, आपके सामने है सारी चीज़ें, कोई हाइड एंड सीक नहीं है कि मार्केट ने डाइवर्जेंस पे सपोर्ट जोन बनाया हुआ है और वही मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में अगर आप लोग जाते हैं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक PNL लगाया, ये एक टेंटेटिव PNL है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मार्केट यहाँ पे एसएल हंट करके ऊपर जाती हुई दिखे या लिक्विडेशन दे के ऊपर जाती हुई दिखे, तो आप लोगों ने फौरी तौर पे इस PNL को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अब उसके लिए आपको जो कंफर्मेशन चाहिए होगी वो किस इंडिकेटर की चाहिए होगी? RSI इज जो है ना वो जायंट टूल है और इनफ इस चीज़ के लिए, एक रिवर्सल के परस्पेक्टिव से, एक कंटिन्यूशन के परस्पेक्टिव से भी। तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब हम लोग आते हैं ना, तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। तक मार्केट आपकी इस वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक से नीचे नीचे, सिल्वर आप लोगों का फिलहाल जो है वो सेल 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 की पिक्चर में। मार्केट आपकी अपसाइड पे गई थी, 97 तक गई है, लेकिन हमारी बात बड़ी क्लियर है कि जब तक मार्केट आपकी $100 से ऊपर सिल्वर में नहीं जाती है, हम लोग फिलहाल इसके क्या है, सेलर हैं। और सेल मार्केट दे भी रही है, SPR जोन प्लस RSI डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपकी RBS फिलहाल प्ले करवा रही है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की टेक भी मैंने आप लोगों को समझा दी है कि ट्रेंड लाइन मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे कैसे और किस तरीके से फैसिलिटेट करेगी, और आप लोगों ने कैसे चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करते हुए लेके चलना है। यहाँ पे एक प्रॉपर सिनेरियो के साथ जो है अपनी जो वर्किंग है वो आप लोगों ने फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट आपकी जो है वो कुछ एक रेंजिंग सिनेरियो भी बना रही है सिल्वर में, जैसे हम लोग कहते थे ना, रेंज का ब्रेकआउट। और अपकमिंग वीक में तो काफ़ी ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अपकमिंग वीक में हमारे पास CPI डाटा आ रहा है, US CPI की बात हो रही है, और इस दफ़ा CPI का डिजिट इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि बैक एंड मोनोपोली है, लेकिन वही है कि जो चार्ट में या फिर जो उन्होंने अपने इकोनॉमिक कैलेंडर में इम्पैक्ट दे दी है, यहाँ पर जो अपडेट कर दी है, फोर्स हमें उसके साथ ही जाना है। PCE डाटा में देखने को मिल रहा है, केयर लीजिएगा, एक्टिव रहते हुए काम करिएगा। उसके बाद हमारे पास जोल्स का डाटा है, तो इसका मतलब है कि अपकमिंग वीक हमारे पास जो है वो कमोडिटीज़ के परस्पेक्टिव से प्लस
ये तो हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर न्यूज़ आ गई ना, प्लस हमें जो वॉर की जो न्यूज़ हैं, जो हेडलाइंस हैं, उन पर नज़र रखनी है कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर कर दिए हों। इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूशन डाइवर्जेंस के साथ भी जा सकते हैं। लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली एंड वंडरफुल वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर।